बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम। ठीक है, ये सबसे पहले जो है आज हम आरएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम के फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे कि यूकेरियोट्स में क्या इसका सिनेरियो होता है और प्रोकैरियोट्स में क्या सिनेरियो होता है, यानी ये किस तरह से वर्क करता है, इसकी क्या क्या जो है इसके अंदर वेरिएशंस आती हैं और किस किस तरह से ये काम करता है। आरएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम, ठीक है, ये एक मास्टर एंजाइम है। इसका मतलब ये एक ऐसा एंजाइम है जिसके मल्टी फंक्शंस है, यानी ये बहुत सारा फंक्शन एक ही टाइम में एट अ टाइम एक ही एंजाइम परफॉर्म कर रहा होता है। दैट वाज बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम। ये वाला मैंने बनाया ना, ये आरएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम है। इट इज़ मास्टर एंजाइम। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर ये इन्वॉल्व होता है। बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो है मेन एंजाइम हमारे पास है जो वो है आरएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम। अब यहाँ पे मैंने ये शो कर दिया, ये एक मास्टर एंजाइम है, मल्टी फंक्शनल एंजाइम है, यानी ये एक ही टाइम में एट अ टाइम मल्टी फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके पास 4 डोमेन्स हैं। ये 4 डोमेन्स हैं। इसके बाद अब 4 डोमेन्स के साथ ये क्या क्या काम करता है। ठीक है, सबसे पहले जो इसका ये वाला डोमेन है, ये वाला वो क्या करता है, वो रीड करता है। रीड किसको करेगा? टेम्पलेट को रीड करेगा। टेम्पलेट को रीड करेगा 3 to 5 डायरेक्शन के अंदर। 3 to 5 डायरेक्शन के अंदर इसने टेम्पलेट को रीड करना है और फिर ये क्या करेगा, ये सिंथेसाइज करेगा जो है आरएनए को 5 to 3 डायरेक्शन में। अब इसने रीड करना है डीएनए के टेम्पलेट को 3 to 5 डायरेक्शन में और सिंथेसाइज करना है आरएनए के स्टैंड को 5 to 3 डायरेक्शन में। अच्छा, ये इसका दूसरा डोमेन काम कर रहा है। अब इसका जो तीसरा डोमेन है ना, वो क्या करेगा, वो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कर रहा होगा। यानी ये जो इसका तीसरा डोमेन है, इसने क्या करना है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी करनी है और वो उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, 5 to 3 डायरेक्शन होगी। और ये एक और बहुत मेन काम कर रहा होता है, दैट वाज द ट्रांसक्रिप्शन बबल, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बबल। ट्रांसक्रिप्शन बबल बना रहा होता है। ट्रांसक्रिप्शन बबल में क्या चीज़ आ जाती है, ये अब इसने डीएनए के स्ट्रैंड्स को ओपन अप भी करना है, इसने डीएनए के स्ट्रैंड्स को स्टेबलाइज भी करना है। ठीक है, इसने डीएनए के स्ट्रैंड्स को अनवाइंड भी करना है। हमें पता है ना कि डीएनए ट्विस्टेड फॉर्म में होता है, तो ये इसे अनवाइंड भी करेगा, उसको ओपन भी करेगा, उसको स्टेबलाइज भी करेगा। ये तीनों काम ये करेगा और ट्रांसक्रिप्शन बबल की फॉर्मेशन करेगा। अब ये एज अ होल इसका पूरे का पूरा फंक्शन है। अब प्रोकैरियोट्स में जो है वो सेपरेट होता है हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज, और यूकैरियोट्स में जो है वो हमारे पास सेपरेट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में अगर हम देखें ना, प्रोकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ना, वो हमारे पास होलो एंजाइम की फॉर्म में होता है। आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम्स किस में होते हैं, प्रोकैरियोट्स में हमारे पास होलो एंजाइम होता है। वो होलो एंजाइम में फिर से हम देखते हैं 2 चीज़ें आ रही होती हैं हमारे पास। एक हमारे पास आ रहा होता है कोर एंजाइम आ रहा होता है, और एक हमारे पास सिग्मा सब यूनिट आ रहा होता है। ठीक है, कोर एंजाइम जो होता है ना, अब उसके आगे से सब यूनिट्स हैं और ये आगे सिग्मा सब यूनिट है। अब कोर एंजाइम के सब यूनिट्स क्या होते हैं, 2 हमारे पास अल्फा सब यूनिट होते हैं। ठीक है, 2 हमारे पास अल्फा होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास बीटा होता है। ठीक है, एक हमारे पास बीटा डैश होता है और एक हमारे पास क्या होता है, ये ओमेगा होता है। ओमेगा होता है। ठीक है, आगे आ गया सिग्मा सब यूनिट। अब सिग्मा सब यूनिट, अब ये ना पूरे सब एक ही फ्रेम में मतलब प्रेजेंट होते हैं, यानी 2 अल्फा हो गए। ठीक है, फिर बीटा और बीटा डैश हो गया और नीचे पाया जाता है ओमेगा। ठीक है, अब इन तीनों को जो है ना, अब इन तीनों ने कहाँ पे जाके किस साइड के ऊपर अटैच होना होता है, प्रोमोटर रीजन के ऊपर अटैच होना होता है। इन सब ने कोर एंजाइम ने जाके, अब कोर एंजाइम ने प्रोमोटर रीजन के ऊपर अटैच तो होना होता है। प्रोमोटर रीजन वो रीजन होता है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन ने स्टार्ट होना है, यहाँ जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेगा। ठीक है, अब इसने प्रोमोटर रीजन के ऊपर जाके अटैच होना है। अब ये अकेला खुद से जाके अटैच नहीं हो सकता, इसको अब किसी की हेल्प की ज़रूरत है। ये अब किसको आवाज़ देगा, ये सिग्मा सब यूनिट को बुलाएगा। सिग्मा सब यूनिट को बुलाएगा और ये जो सिग्मा सब यूनिट है ना, ये इस तरह से होगा और ये इसके कोर एंजाइम के साथ, यानी इन सब यूनिट्स के साथ जो कि एक ही फ्रेम में है, यानी कोर एंजाइम की फॉर्म में, सिग्मा सब यूनिट ने कोर एंजाइम की हेल्प करनी है, ताकि अब ये देखो इट हेल्प्स द कोर एंजाइम की हेल्प करेगा ताकि वो किसके साथ जाके अटैच हो जाए, प्रमोटर रीजन के साथ अटैच हो जाए। और प्रमोटर रीजन के साथ अटैच हो जाएगा, देन आगे से फिर पॉलीमराइजेशन ऑफ आरएनए
वगैरह वो फिर आगे से पूरा बाकी का प्रोसेस होगा, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से हो रही होती है और हम ट्रांसक्रिप्शन को किस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं और क्या क्या वहाँ पे सिनेरियो होते हैं और क्या क्या वहाँ पे प्रोटोकॉल्स और प्रोसीजर्स चल रहे होते हैं। ये इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूँगी। आगे यूकेरियोट्स। अब यूकेरियोट्स में क्या होता है, इसमें तो प्रोकैरियोट्स में तो ये सब कुछ हो गया, प्रोमोटर रीजन के साथ अटैच भी हो गया और वहाँ से आगे फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब यूकेरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ना, इसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक आरएनए पॉलीमरेज 1 होती है, एक आरएनए पॉलीमरेज 2 होती है और एक आरएनए पॉलीमरेज 3 होती है। जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होगी उसने क्या सिंथेसाइज करना है, राइबोसोमल आरएनए बनाएगा, जो इसकी टाइप 1 होगी। ठीक है, जो टाइप 2 होगी उसने मैसेंजर आरएनए बनाना है, ओके सॉरी, हम देखते हैं यहाँ से कि आरएनए पॉलीमरेज की 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले टाइप 1 होती है, फिर टाइप 2 होती है और फिर टाइप 3 होती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि किस तरह से इसकी जो टाइप्स हैं वो किस तरह से मैसेंजर आरएनए और किस तरह से ये सब कुछ बनता है। जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, बेसिक उसका फंक्शन क्या है कि उसने आरएनए बनाना है, वो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व है। अब जाहिर बात है उससे आरएनए बनना है, डीएनए से आरएनए। अब आरएनए की तो 3 टाइप्स हैं, हमें ये बात पता है कि आरएनए की 3 टाइप्स हैं। अब जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होगा ना, उसने राइबोसोमल आरएनए बनाना है। ठीक है, जो आरएनए की टाइप आरएनए होगी उसने मैसेंजर आरएनए बनाना है और जो टाइप 3 होगी ना उसने मेनली क्या बनाना है, ट्रांसफ़र आरएनए बनाना है। ये बात तो हमें क्लियर हो गई। ठीक है, अब ये सिर्फ अब हम अगर पार्ट 1 को देखें ना, मतलब आरएनए पॉलीमरेज की अगर हम टाइप 1 को देखें तो वो राइबोसोमल आरएनए बना रहा है। राइबोसोमल आरएनए भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ आरएनए में कि वो कौन कौन से स्वेडबर्ग यूनिट्स के जो है वो सब यूनिट्स बनाता है। तो उसमें एक 28 स्वेडबर्ग होता है का सब यूनिट होता है और एक मतलब जो है 18 स्वेडबर्ग का होता है साइज़ राइबोसोमल ये बेसिकली राइबोसोमल आरएनए के साइजेस हैं। एक 28 स्वेडबर्ग का बनेगा, एक 18 स्वेडबर्ग का बनेगा और एक 5.8 स्वेडबर्ग का बनेगा। और ये बन कहाँ पे रहे होते हैं, राइबोसोम के अंदर, क्योंकि राइबोसोमल आरएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और फिर ये किस किस स्वेडबर्ग के यानी किस किस साइजेस के बनेंगे वो भी यहाँ पे मैंने क्लैरिफाई कर दिया। आगे आ जाता है हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज की टाइप 2। अब बेसिकली अब हम टाइप 2 थोड़ा सा इलोंगेटेड है, मतलब ये लंबा है, इसके ज़्यादा फंक्शंस हैं, ये मतलब ज़्यादा प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है। हम इसके बाद देख लेते हैं टाइप 3। आरएनए पॉलीमरेज की टाइप 3 जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए बनाएगी, ये बात हमें क्लियर हो गई। ये चीज़ें मोस्टली एमसीक्यूज़ में पूछी जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया जो टाइप 3 है ना, वो ट्रांसफ़र आरएनए बनाएगी और क्या बनाएगी, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बनाएगी और राइबोसोमल आरएनए भी बनाएगी। राइबोसोमल आरएनए अब जाहिर बात है पार्ट 1 भी बना रहा है, टाइप 1 भी बना रहा है और टाइप 2 भी बना रहा है। अब टाइप 1 और टाइप 3 दोनों बना रहे हैं राइबोसोमल आरएनए, लेकिन यहाँ पे जो साइजेज़ है ना राइबोसोमल आरएनए के वो डिफरेंट है। यहाँ पे 28 स्वेडबर्ग का, 18 स्वेडबर्ग का और 5.8 स्वेडबर्ग का बन रहा होता है, लेकिन यहाँ पे किस चीज़ का बनेगा, यहाँ पे 5 स्वेडबर्ग का बन रहा होगा राइबोसोमल सब यूनिट। और आगे स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए में हमारे पास क्या क्या आता है, हमारे पास U1, U2, U3, 4, 5 और 6 इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, ये कौन सी प्रोटीन्स होती हैं जो कि स्प्लाइसिंग में इन्वॉल्व होती हैं। और बस टाइप 3 जो है वो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए भी बना रहा होगा और राइबोसोमल आरएनए भी बना रहा होगा, लेकिन मेनली क्या बना रहा है, ये ट्रांसफ़र आरएनए बना रहा है, जिसने बेसिकली ट्रांसफ़र करना होगा अमीनो एसिड राइबोसोम्स के पास। आगे आ जाता है हमारे पास मैसेंजर आरएनए। अब कौन बना रहा है, टाइप 2 बना रहा है। टाइप 2 ने और क्या बनाना है, ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बनाएगा। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए में कौन कौन सी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होंगी, U1, U2, 4, 5 एंड 6। बेसिकली ये प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए में। और ये जो प्रोटीन्स होती हैं ना, ये स्प्लाइसिंग में इन्वॉल्व होती है। स्प्लाइसिंग भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्रीफली स्टडी करेंगे कि स्प्लाइसिंग का क्या प्रोसीजर होता है, स्प्लाइसिंग हम किस तरह से करते हैं और क्या क्या चीज़ें सब इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। आगे वो कहता है ये जो टाइप 2 होती है ना, आरएनए पॉलीमरेज की टाइप 2 होती है, ये रिक्वायर्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। अब ये जाहिर बात है ये अकेली इनफ नहीं है, इसने भी जाके प्रोमोटर साइट के ऊपर अटैच होना होता है ताकि डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन हो सके, ताकि ट्रांसक्रिप्शन हो सके। तो क्या होगा, ये इसको ना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स चाहिए होंगे। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कैसे चाहिए होंगे, वो स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी हो सकते हैं और आगे क्या उसका नाम है, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अब बेसिकली जो प्रोमोटर रीजन्स होते हैं ना, वो प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में डिफरेंट होते हैं। वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट थोरोली और ब्रीफली हम स्टडी करेंगे।
तो इट्स ऑल अबाउट द फंक्शंस एंड द टाइप्स ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, मतलब इसके बेसिकली जो फंक्शंस हैं और इसकी जो प्रोकैरियोट्स और इसकी यूकैरियोट्स में जो भी टाइप्स होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है थोरोली आज हमने डिस्कस की। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ट्रांसक्रिप्शन को स्टडी करेंगे कि किस किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है। एंड स्टे ट्यून्ड।